हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आर अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस फ्रॉम आर क्लास फिफ्थ बुक। तो फिफ्थ क्लास की बुक में से चैप्टर है हमारा। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में आपको इस चैप्टर के सारे जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स वो सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। When we look at a globe, we see large parts of Earth's surface covered with water. अब यहाँ पर हम अर्थ, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में जानेंगे। इन सबको आप अगर हिंदी में जानते हो तो अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, कॉन्टिनेंट्स मतलब हमारे जो महाद्वीप है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये सब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम जब ग्लोब को देखते हैं, आप इस ग्लोब को देखिए तो आपको देखने में ये कौन से कलर का दिखाई देगा? ज़्यादातर इसके अंदर आपको ब्लूइश पार्ट दिखेगा। एंड दैट ब्लूइश पार्ट इज, व्हाट इज दैट ब्लूइश पार्ट? इट इज़ मोस्टली वाटर। ये जो ब्लू पार्ट आप देखोगे ये ज़्यादातर क्या है? पानी है। इसका मतलब अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। दैट मीन्स वाटर कवर्स अराउंड 71%। जो अर्थ के ऊपर पानी की बात की जाए तो अराउंड कितना पानी है अर्थ के ऊपर? 71% है। और लैंड की बात की जाए, अगर 100% में से हम 71 माइनस कर देते तो हमारे पास बचता है 29। तो 29% जो है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर लैंड है। यानी कि धरती जो है उसके ऊपर दो ही चीज़ें हैं, एक लैंड और एक वाटर। अब लैंड है 29% और वाटर है 71%। दिस मीन्स दैट दे अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस हैव वाटर। यानी कि कुल मिला के अगर हम ऐसे बात करें तो हम बात कर सकते हैं 3/4 पार्ट जो है वो अर्थ पे वाटर है, 1 पार्ट है वो लैंड है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, दैट व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स किसे कहा जाता है? तो चलिए देखें। बिग लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बड़े बड़े लैंड मास हैं, यानी कि जो ज़मीन के टुकड़े हैं, यानी कि बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं? वाटर। इनके चारों तरफ वाटर होता है। तो ऐसे लगभग 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। कितने हैं अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स? 7 हैं। अगर उसका नाम हम लेने जाएं तो एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इस प्रकार से इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बार ए, फिर ई, फिर एन, फिर एस, यानी कि एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको पहले भी आप पढ़ चुके हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। दिस कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ वाटर कॉल्ड ओशियंस। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से अलग किए गए हैं। अलग कैसे किए गए हैं? बड़े बड़े पानी के स्रोतों के द्वारा। पानी के स्रोत मतलब बड़े बड़े ओशियंस के द्वारा ये एक दूसरे से अलग किए गए हैं कॉन्टिनेंट्स। अब यहाँ पर आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर दिखाई दे रही है। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस है हमारी अर्थ के ऊपर। देखिए ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, दैट इज़ इन ग्रीन, देन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के नीचे, देन हियर इट इज़ अफ्रीका, देन यूरोप, देन एशिया, हियर इट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अंटार्कटिका दैट इज़ ऑन द पोल। इसके अलावा ओशियंस को भी देख सकते हैं, आर्कटिक ओशियन, देन हियर इट इज़ अटलांटिक ओशियन, देन पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ये हमारे जो सारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर। आपको ये भी बता दूं मैं कि ऐसी 3 इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे कि बीच में से आप देख रहे हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। जो ग्लोब के बीच में से एक लाइन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, बट इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये असलियत में अर्थ के ऊपर नहीं है। वैसे ये 2 लाइन्स आप देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों भी इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि हमें रियल में दिखने को नहीं मिलती हैं, बट दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? नाउ आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिस कॉन्टिनेंट के अंदर भारत हमारा देश है दैट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया को हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मानते हैं। इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर प्लैनेट। यानी कि हमारे प्लैनेट का जो 1/3 हिस्सा है वो एशिया के पास है, यानी कि एशिया इतना बड़ा है। देयर आर ओशियंस ऑन 3 साइड्स ऑफ दिस लैंड मास। इसके 3 तरफ ओशियंस हैं। नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन है, ईस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है,
पर साउथ की तरफ इंडियन ओशन है। यहाँ पर तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, जिसका नाम आप जानते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट जो है वो भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर है। एशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ भी इसी के अंदर है, यानी कि एशिया हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी है, क्योंकि चाइना और इंडिया जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसी कॉन्टिनेंट में आते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत और इसके जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, इनके हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज दे शेयर मैनी कॉमन फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फिजिकल और कल्चरल फीचर्स जो हैं वो शेयर ये लोग करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, यानी कि अफ्रीका के चारों तरफ पानी है। इसके नॉर्थ की तरफ जाएं अगर हम, हमें मेडिटेरेनियन सी मिलता है, फिर ईस्ट में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन। ड्यू टू इट्स साइज एंड एक्सटेंट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड। अब ये बहुत ही बड़ा है और इसी कारण से यहाँ पर तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, आप जानते हैं वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस चैप्टर दैट यू हैव टू लर्न। इनसे रिलेटेड वन वर्ड आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? नाइल। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट की बात करें तो दैट इज सहारा डेजर्ट। द स्यूज कैनल की बात करें, इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने के लिए स्यूज कैनल है। दिस कैनल इन इजिप्ट इज़ मैन मेड। इजिप्ट के अंदर से भी गुजरती है कैनल, और वहाँ पर ये मैन मेड है, यानी कि वहाँ पर नेचुरली नहीं बनी, इसको बनाया गया है। इट अलाउज टू वे वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट हैविंग टू गो अराउंड अफ्रीका। अब ये जो कैनल है, इसके द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है यूरोप और एशिया, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पानी के रास्ते जो सामान लाने ले जाने का जो काम है, बड़े बड़े शिप्स आते हैं ना पानी के द्वारा, वो सब स्यूज कैनल के द्वारा एशिया और अफ्रीका में जो आदान प्रदान होता है ना सामान का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें मदद करता है। वरना हमें क्या करना पड़े पता है? अफ्रीका से घूमकर जाना पड़े। लेकिन स्यूज कैनल के खुलने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा एशिया हमारा। अब इंडिया की बात करें, अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ से अगर हमें, ये तो चलो बाय रोड तो हम जा ही सकते हैं, बट अगर हम बात करें हमें घूम कर जाना पड़े, देखिए इस प्रकार से हमें घूमकर इन कंट्रीज़ में जाना पड़े अफ्रीका के ऊपर से। लेकिन यहाँ पर स्यूज कैनल है यहाँ कहीं, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो गया है जिस कारण से। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ नॉर्थ अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। द हाइएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट इज़ माउंट मैकिनले इन अलास्का। यहाँ पर जो सबसे ऊँचा जो पॉइंट है, सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि एक माउंटेन जो सबसे ऊंचा है वो माउंट मैकिनले, जो कि कहाँ पर है? अलास्का। अलास्का का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही ठंडी जगह है। इसके अलावा रोकीज़ पर्वत श्रृंखला जो है, जो पहाड़ है रोकीज़, वो वेस्टर्न पार्ट में है, और अपैलेचियन माउंटेन्स रेंज जो है वो भी यहीं पर ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। द एंटायर कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है? देखिए, जब हम, ये हमारी जो अर्थ है, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ को बीच में जो इसके इक्वेटर जो है, जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई मैंने, इक्वेटर जब बीच में से दो पार्ट में बांटती है, तो इसका जो अपर पार्ट रहता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और लोअर पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, सॉरी, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और कुछ पार्ट्स जो इसके हैं वो आर्कटिक सर्कल में भी आते हैं। कहाँ आते हैं कुछ पार्ट्स इसके? आर्कटिक सर्कल के अंदर भी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मोस्ट एडवांस्ड कॉन्टिनेंट्स के में से एक है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा कनाडा, ये जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जो इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का एक बेहतरीन और सबसे फॉरवर्ड कॉन्टिनेंट बनाते हैं। साउथ अमेरिका की बात करें, वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में, देखिए इनके बीच में एक रास्ता है आने जाने का। द एंडीज स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, एंडीज पहाड़ जो है वो इसके नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं, जो कि वेस्टर्न पार्ट में है इस कॉन्टिनेंट के। फिर फेमस अमेजन रेन फॉरेस्ट, आपने नाम सुना होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, जो कि थिकेस्ट फॉरेस्ट हैं दुनिया के, यानी कि बहुत ही घने जंगल हैं ये अमेजन रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड के, वो भी कहाँ पर हैं, साउथ अमेरिका में। पांचवा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो अंटार्कटिका है। यहाँ पर ज़्यादा लाइफ नहीं है, यानी कि ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ठंडा प्रदेश है ये। यहाँ पर ज़्यादातर हमें साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं और रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर ये साइंटिस्ट काम करते हैं, खोजबीन का काम करते हैं। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि जानवर आपको देखने को मिलेंगे, पेंगुइन्स, वेल्स, सील्स एट्सेट्रा, ऐसे जानवर यहाँ देखने को मिलेंगे। ये दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है और ये ज़्यादातर पूरा साल ये फ्रोज़न रहती है, यानी कि बर्फ़ से ढकी रहती है, जमी रहती है। दिस इज़ ऑल्सो वाई, इसी कारण से इसको वाइट कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया, क्योंकि साल के ज़्यादातर दिनों में ये बर्फ़ से ढकी रहती है, इस कारण से इसको वाइट कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया है। इसके चारों तरफ स्टॉमी सीज़ हैं, यानी कि सी से घिरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी मौसम यहाँ पर रहता है। यूरोप जो है वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहीं पर हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा है यूरोप का, लेकिन फिर भी दुनिया के जो बेहतरीन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा वो यूरोप के अंदर ही हैं। और ये एशिया का नेबर भी है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। यूरोप और एशिया जो है ये कभी कभी एक दूसरे के साथ मिलाकर इनको टुगेदर इनको नाम दिया जाता है यूरेशिया। यूरोप से यूर ले लिया जाता है और एशिया जोड़ दिया, जो यूरेशिया इसको जॉइंटली कहा जाता है। यूरोप एंड एशिया इज जॉइंटली नोन एज यूरेशिया। द स्मॉल कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री, एक और स्मॉल कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और एक कंट्री भी कहलाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहलाता है और कंट्री भी कहा जाता है उसको, और इवन ये एक आइलैंड भी है, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण से इसको आइलैंड भी कहा जाता है। और ये कौन से हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं ये मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। क्या बनाते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम न्यूजीलैंड और कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स जो इसके आजू बाजू हैं उनको जोड़ दिया जाए तो बनता है ये ऑस्ट्रेलेशिया। यहीं पर द ग्रेट बैरियर रीफ और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये दोनों भी यहाँ पर हैं, जो कि इस कॉन्टिनेंट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। Millions of years ago, all the continents formed a single supercontinent called Pangaea. मिलियंस ईयर्स की बात करें, बहुत पहले की बात करें तो सब जो कॉन्टिनेंट से मिलकर बनाते थे एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसको नाम दिया गया था पैनगेया। एज टाइम पास पैनगेया स्प्लिट इनटू पीसेस, जैसे जैसे समय बीता तो इसकी जो प्लेट्स रहती हैं हमारी धरती की, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उनके मूवमेंट के कारण ये जो पूरा सुपर कॉन्टिनेंट थे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में बदल गया। द स्पेस बिटवीन द पीसेस स्टार्टेड फिलिंग अप विद वाटर, जो एक दूसरे से अलग हुए और बीच की जो जगह थी वो वाटर से भरने लगी, यानी कि बीच में ओशंस बन गए। अब हम बात करते हैं ओशंस की। The 7 continents of the world are separated from each other by large stretches of water called ocean। जो सातों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग किए गए हैं बड़े बड़े पानी के स्रोतों के साथ, जिनको हम कहते हैं ओशंस। दुनिया के अंदर 5 ओशंस हैं। दे आर द कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और द सदर्न ओशन। ये 5 ओशंस का नाम यहाँ दिया गया है। पैसिफिक ओशन जो है इनमें से वो लार्जेस्ट है। पैसिफिक ओशन कैसा है, सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा है। और ये कैसा है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम, ये अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं। और यहीं पर दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट प्लेस है, डीपेस्ट ट्रेंच बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं द मरियाना ट्रेंच, ये यहीं पर है पैसिफिक ओशन के अंदर। उसकी डेप्थ कितनी है, 10,994 मीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 मीटर, हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर जितना गहरा है ये।
सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक के बाद अटलांटिक का नंबर आता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है यूरोप और अफ्रीका से। इसका शेप एस की तरह है, ये लेटर एस, इसको अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे, स्पेस से देखेंगे तो इसका शेप एस जैसा दिखाई देगा। इसका यूनिक फीचर ये है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज क्या है? सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। इस अटलांटिक ओशन के अंदर बीच में एकदम एक पहाड़ों की एक रेंज है जो कि पानी में डूब चुकी है, इसको कहते हैं सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज, दैट इज मिड अटलांटिक रिज विच हैज सेवरल हाई पीक्स। यहाँ पर बड़ी बड़ी पीक्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दैट फॉर्म्स आइलैंड्स इन द ओशन, जिस कारण से ओशन के अंदर आइलैंड्स बने हुए हैं कि पहाड़ था कभी जो कि अभी पानी के अंदर डूब चुका है, और उसकी चोटी जो है पहाड़ की वो एक आइलैंड बनाती है इस सी के अंदर। इंडियन ओशन जो कि दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ओशन है एंड इज़ द ओनली ओशन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर कंट्री। ये सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसको किसी कंट्री के नाम से दिया गया, जैसे कि भारत के नाम से इंडियन ओशन इसको नाम दिया गया है। एशिया लाइज टू इट्स नॉर्थ, एशिया जो है वो इसके नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है और अफ्रीका इसके वेस्ट में है। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, अरेबियन सी जिससे आप वाकिफ़ हैं, हमारे पास है ये, और बे ऑफ बंगाल जो कि हमारे ईस्टर्न साइड में है। द सदर्न ओशन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। सदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट के चारों तरफ है और इट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द सदर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये सदर्न ओशन कैसे बनाया गया है? पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट्स को, अटलांटिक ओशन के पार्ट्स को और इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है सदर्न ओशन। द स्मॉलेस्ट ओशन इज़ द आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन, क्योंकि ये ज़्यादातर आर्कटिक सर्कल में है इसीलिए इसका नाम जो है आर्कटिक ओशन का पड़ा है, और ज़्यादातर ये बर्फ़ से घिरा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। द नॉर्थ पोल इज़ लोकेटेड है, यहाँ पर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, जो कि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है एंड द एरिया सराउंडिंग इट इज़ फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरा साल ये बर्फ़ से ढका रहता है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या? हमने देखा कि पानी कितना है, लैंड कितना है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो चलिए अब इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। वाटर कवर्स, वाटर कितना कवर करता है? ये 71% है और लैंड जो है 29%। कितने ओशंस कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ओशंस बोलते हैं। फिर लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में? सहारा डेजर्ट। मेडिटरेनियन सी और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है? कौन सी कैनल? दैट इज स्यूज कैनल। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सरफेस, अर्थ सरफेस, माउंट एवरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, इनको हम अब हम जानते हैं कि थर्ड यानी कि अर्थ के ऊपर जो टोटल लैंड है, टोटल जो अर्थ है उसके 3 पार्ट क्या है? वाटर है, तो ए वाटर विल बी द आंसर फॉर द A1। 1 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का एक पार्ट कौन सा है? कॉन्टिनेंट कहेंगे उसको? नहीं, हम उसको कहेंगे लैंड, क्योंकि 3 पार्ट वाटर है तो एक पार्ट लैंड होगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? एशिया के अंदर है। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, तो आपका आंसर आ जाएगा ECABD। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम देखते हैं आगे। चूज द करेक्ट आंसर्स जो हैं। व्हाट आर द मेजर लैंड मासेस कॉल्ड? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं उसको। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका। देन हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? 5। अब यहाँ पर अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स हैं, लेटर्स जो दिए गए इनको अनस्क्रैम्बल करना है हमें। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अंटार्कटिका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज मरियाना। आप यहाँ पर मारिया लिखा देख रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, इसको हमें मरियाना लिखा है जो यहाँ पर करेक्ट करके लिखा गया है। देन दिस इज आर्कटिक ओशन। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। वहाँ पर जो बेल आइकन दिया जाता है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे, आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिएगा। और आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।